नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ आप सभी के सामने इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आप सभी के लिए इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के मैथ के प्रैक्टिस सेट को लाने वाला हूँ, जिसमें इंडियन आर्मी एग्ज़ाम यानी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ। और डेली हमारे चैनल पर शाम को 6 बजे वीडियो आ जाएगी। तो आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ अपने वादे के अनुसार। अब आपको डेली इस चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा, हमारे चैनल पर जीके और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है और डेली आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को आपको कवर कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को आसान भाषा में मैं बताने वाला हूं मैथ के इस प्रैक्टिस सेट में, तो इसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाली है। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मैथ के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। साथियों, इसमें क्या होता है, कभी आपसे क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई दे देगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछेगा, और कभी आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ लेगा। केवल इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई पूछे तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। कौन सा? समय बराबर दूरी बटे चाल। कौन सा फॉर्मूला होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब साथियों, यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए चाल दी हुई है 50 मीटर प्रति सेकंड और समय भी दिया हुआ है 10 सेकंड। दोनों जब हमें दिया हुआ होता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई पूछता है, तो हमें सिंपली केवल इसी फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो समय हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। हमें लगा देना है, क्या हो जाएगा? 10 बराबर दूरी में आपको देखना है ध्यान से। दूरी में दोस्तों क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई दी हुई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो क्या होता है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? 300 मीटर। अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करना है? x मान लेना है इस तरीके से और जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों? x मान के जोड़ देना है। यदि आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा तो भी दोस्तों आपको ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेना है? x मान लेना है, और इसी तरीके के दोनों दूरियों को आपको जोड़ देना है। ठीक है। अब बटे चाल कितनी दी हुई है दोस्तों? 50 मीटर पर सेकंड की गति 50 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा? बटे 50 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे होगा, तो 50 की गुणा हम किस में करेंगे? 10 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 हो। अब बराबर कितना है? 300 प्लस x। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 300 इधर आ जाएगा, यानी 500 माइनस 300, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। अब x हमने क्या माना था दोस्तों? प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी थी, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे केवल इतना ही पूछेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देता है तो ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा, और ट्रेन की लंबाई दे देगा तो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेगा। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल करें। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए बोला है, और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 264 भाग 11 का 10। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको का ध्यान रखना है। जहां पर भी का दिया होगा उसका मतलब होता है दोस्तों गुणा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 264 बटे 11 और गुणा, का की जगह क्या लगा देंगे?
गुणा गुणा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसे काट लीजिए, कितना हो जाएगा 11 दूनी क्या होता है दोस्तों, 11 दूनी 22, यहाँ आ जाएगा 2 और फिर क्या बचेगा 2 बचेगा और 11 चौक 44, यानी ये 24 बेर कट जाएगा और 24 गुणा 10 क्या करना होगा दोस्तों, 24 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 240। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 24 गुणा 10 बराबर 240, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, किस धनराशि पर, यानी मूलधन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। और दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया होगा, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला सिंपल लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या हो जाता है 100। बस केवल यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900 रुपये, तो 900 ये क्या हो जाएगा 900 बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन हमसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा x और गुणा दर कितनी दी हुई है, दर हमें 5% दी हुई है और गुणा समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष, कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 वर्ष बटे क्या हो जाएगा 100। अब सिंपली इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 900 गुणा 100 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 900 और गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा 5 और इंटू 6। अब इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15 छिक्के 90 यानी 150 ये आ जाएगा और इसको मैं 5 से काट देता हूँ, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा आंसर आपका 3000, यानी 3000 आपका मूलधन होगा जिसपे दोस्तों 900 रुपये ब्याज दिया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याएं दे रखी हैं 4:8:2 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 54 है, तो पहली संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली संख्या हमसे पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं को आपको क्या मान लेना है 4x अनुपाते 8x और अनुपाते 2x, ये हमने तीनों संख्याएं मान ली। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने का तरीका आपको देखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 हो जाएगी और सबसे छोटी 2 हो जाएगी, यानी 8 में से 2 जाएगा, कितना अंतर दे रखा है ना, अंतर क्या होता है घटाया जाता है, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6x। 6x बराबर कितना दे रखा है 54, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 54 बटे 6, कितना आ जाएगा 6 निम्मा 54, यानी x बराबर हमारा 9 आ गया। अब इसने क्या पूछा, तो पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या देखिए 4x दी हुई है, क्या दिया हुआ है 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 गुणा x का मान धर देंगे, कितना हो जाएगा x का मान रखेंगे तो 4 गुणा 9 बराबर 36, यानी 36 आपकी पहली संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे क्या होता दूसरी संख्या पूछ ली होती तो 8 गुणा 9 कर देते, तीसरी संख्या पूछ ली होती तो 2 गुणा 9 कर देते, जितना भी आता वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। 6 और 18 का तृतीय अनुपात, अब तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² a। क्या होता है दोस्तों b² a होता है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, इसको आपको मतलब नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए ये संख्या होती है हमारी a और ये संख्या होती है हमारी b। सिंपली आपको फॉर्मूला में क्या करना है, संख्याओं को रख देना है। कैसे रखना है, तो b² की जगह 18 हो जाएगा, यानी 18 गुणा 18, कैसे दोस्तों 18 गुणा 18 और बटे संख्या a क्या है 6। सिंपली इसे काट दीजिए, 6 से क्या कट जाएगा 18 3 बार और 18 की गुणा यदि हम
3 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 54, यानी तृतीय अनुपात हमारा क्या निकल के आया 54। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में तृतीय अनुपात ना देकर मध्य अनुपात दे तो उसका फॉर्मूला आपको लिख लेना है। उसका फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात का √AB। क्या होता है दोस्तों √AB। अब दोस्तों ए का मान यहाँ पर रख देना है, बी का मान यहाँ पर रख देना है और इसका वर्गमूल आपको निकाल लेना है। यदि आपसे मध्य अनुपात पूछे, एग्जाम में यही दो पूछेगा, मध्य अनुपात या तृतीय अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 441 गुणे 519 गुणे 620 गुणे 205 और का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। तो यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका होता है आपको याद रख लेना है। यूनिट डिजिट में जो इकाई का अंक होता है उसकी गुणा इकाई के अंक में करते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 की गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका 9 आ जाएगा। अब 9 की गुणा 0 में करेंगे क्योंकि ये इसका इकाई का अंक है, तो 0 में करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0 में जब किसी चीज की गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। यदि साथियों किसी भी संख्या में आपको 0 मिल जाता है इकाई के अंक में तो फिर आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी संख्या में आप करेंगे तो 0 ही आता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है 0। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर दोस्तों 1 की जगह 5 दिया होता तब आपसे गुणा करने को बोलता तो 9 छिक्के 9 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 पंजे होता है 45। तो 45 में दोस्तों आपको 5 ले लेना है और 5 की गुणा आगे करनी है 0 में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम ने 50,000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से लिए। 2 साल बाद राम को कितने रुपए लौटाने होंगे। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कितने रुपए लौटाने होंगे। कई सारे बच्चे दोस्तों साधारण ब्याज निकालकर क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 साल के बाद कितने रुपए लौटाएगा, यानी आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन आपको निकालना है। यदि साथियों आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं करना है, आसान क्वेश्चन करना है क्योंकि हमें समय बचाना है दोस्तों पेपर में। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक है, केवल 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर उसने कितने रुपए उधार लिए हैं 50,000। कितने लिए हुए हैं 50,000। अब दोस्तों उसे ये 50,000 रुपये तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन वो 10% 2 साल के लिए दोस्तों ब्याज भी देगा। अब 1 साल के लिए 10% है, फिर दूसरे साल के लिए 10%, यानी 2 साल में वो कितना दे रहा है 20%। कितना दे रहा है साथियों 20%। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। 2 साल में वो जब 1 साल में 10 दे रहा है तो 2 साल में 20% दे देगा। 50,000 तो दे ही दे रहा है, यानी 100% तो वो दे ही दे रहा है, लेकिन 20% वो ब्याज का दे रहा है। यानी हमें क्या करना होता है, सिंपल आपको 50,000 रुपये का क्या करना है 120% निकाल लेना है। अब 120 कैसे निकलता है, 120/100। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा आपका 12 पंजे 60, यानी कितना आ जाएगा 60,000 रुपये। वो कितने देगा 2 साल बाद 60,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये वो साधारण ब्याज दे देगा, क्योंकि 50,000 तो वो दे ही रहा है और 10,000 ब्याज का जोड़ के 60,000 रुपये मिश्र धन वापस कर रहा है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो साथियों आपसे आयत की लंबाई पूछ रहा है। अब आयत की लंबाई निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4। ये हो गया हमारा दोस्तों आयत। आयत दोस्तों इसी तरीके से बनता है, 2 भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं आयत की। अब दोस्तों उसने क्या दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। मान लिया मैंने इसको लंबाई 3 और इसको चौड़ाई मान लिया 3 और इसको चौड़ाई मान लिया 4। तो लंबाई तो दोस्तों आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगी।
कितनी होगी, 4 होगी। अब दोस्तों परिमाप दे रखा है उसने 140 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। अब इन चारों भुजाओं का योग करिए आप, 3 3 6, 6 4 10 और 4 14, हमारा कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। लेकिन साथियों हमें परिमाप कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो यहां से हमें एक की वैल्यू निकाल लेनी है। 14 धाम कितना होता है दोस्तों, 140, यानी एक की वैल्यू हमारी आ गई 10। सिंपल, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए परिमाप आपको जोड़ लेना है, कितना आएगा उसके बराबर जितना परिमाप दे रखा है उसको आपको लिख देना है। अभी 140 हमारा 10 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई गुण तथा चौड़ाई यहाँ पर देखिए दी हुई है, यानी लंबाई हमारी 3 होगी। अब 3 की गुणा हमें 10 में कर देना है, कितना आ जाएगा, 30, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। यदि साथियों आपसे चौड़ाई पूछता तो क्या करते, तो दोस्तों चौड़ाई देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे दे रखी है, तो 4 को हम चौड़ाई मानेंगे, तो 4 गुणा 10 बराबर कितना कर देंगे, 40, यानी आपका 40 चौड़ाई आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति पूरा करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, यानी काम की बात कर रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, M1 D1 H1 बटे W1 और R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 इंटू R2। अब इसमें दोस्तों M क्या है, M होता है व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं। D क्या होता है, कितने दिन में काम पूरा करे। H का मतलब होता है घंटा यानी हॉर। W का क्या मतलब होता है, वर्क, कितने दिन में काम किया, कितना काम किया। R का मतलब होता है रुपीज, यानी पैसे की बात की जाती है। अब साथियों इसमें देखिए सिंपल आपको फॉर्मूले को लगा देना है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, व्यक्ति यानी M दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दिन यानी D दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में लगा दीजिए 9 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें 15 व्यक्ति दिया हुआ है और उनसे क्या पूछ रहा है, कितने दिनों में काम पूरा करेगा, यानी डी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा डी। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 3 तिया 9, यानी डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15 दिन, यानी ये 15 व्यक्ति 15 दिन में काम पूरा करेंगे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले को आपको लिख लेना है या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको लगा देना है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मैसे 16 व लैसे 192 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी आपसे एक संख्या दी रखी है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मैसे और इंटू लैस है। क्या दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मैसे इंटू लेस है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या मान रख दीजिए सिर्फ। कैसे साथियों, पहली संख्या हमें दे रखी है 48, 48 बराबर 48 इंटू दूसरी संख्या बराबर में से कितना दे रखा है 16 और ले से कितना दे रखा है 192। अब दोस्तों ये जो 48 है ये बट्टे में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये हट गया। अब क्या होगा, 16 तिया 48, इसको काट लीजिए, 3 छिंग 18 और 3 चौक 12, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 64। सिंपल, आपको केवल यही फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके अग्निवीर आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए लाता रहूँगा। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, डेली इसी टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी। इन सभी क्वेश्चनों को आपको कवर कर
करके जाना है, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।